देखिए बेटा, अगर हम बात करें थ्योरम 6.7 की, तो बेटा इसमें क्या बोला गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इफ अ परपेंडिकुलस इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूस, देन ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल्स एंड ईच अदर। यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि सर हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर सवाल में कुछ नहीं आ रहा तो ये बात हमारे समझ में तो आ रही है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यानी कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है इस प्रकार ABC नाम का, ठीक है, और बी पर नाम 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर गिवन जो गिवन है वहाँ पर लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में जो एंगल B है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आगे इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, टू द हाइपोटेन्यूस, मतलब इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है इसके हाइपोटेन्यूस पे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब इसका ये है कि भैया यहाँ पर जो BO है ये BO परपेंडिकुलर खिंचा गया इसी के ऊपर, यहाँ पर मतलब ये ऐसा इसमें है, ठीक है, अगर खिंचा जाए, ठीक है। तो कहते हैं भैया राइट एंगल द हाइपोटेन्यूस देन द ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड ईच अदर। इसका बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो राइट एंगल से जो सामने हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल आपस में तो सिमिलर होंगे ही होंगे, साथ साथ ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर भी होंगे, ये मैं बोलना चाहता है। यानी गिवन ये हमारे पास गिवन है, तो टू प्रूफ जो हमें करना है, टू प्रूफ ये करना है प्यारे बच्चों कि जो ट्राइंगल मैंने बोल दिया, मान लो कि चलो जैसे कि ट्राइंगल OBC, जो ट्राइंगल OBC है, OBC, ठीक है सर, जो हमारे पास OBC है वो हमने मान लिया सिमिलर होगा, ठीक है जी, ट्राइंगल OAB के, ट्राइंगल OAB के, ठीक है। और साथ साथ ये छोटा ट्राइंगल OBC जो है वो बड़े ट्राइंगल, ठीक है जी, वो बड़े ट्राइंगल ऐसे बोल सकता हूँ BAC, ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC के सिमिलर होगा। और ये छोटा वाला ट्राइंगल है OAB, वो भी ट्राइंगल BAC के सिमिलर होगा। ये कहने के बेटा हम प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आते हैं, अगर हम प्रूफ पे आए तो प्यारे बच्चे काम करो, यहाँ पर ना हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे प्यारे बच्चों अगर मान के चले, आपको ये जानते हो कि देखिए भैया ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। आप जरा एक चीज़ देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, इस एंगल की, आप लोग जानते हो पूरा जो B एंगल है, पूरा बड़ा वाला एंगल जो है, ये पूरा जो B एंगल है, जो हमारे पास एंगल ABC वो 90 डिग्री का है। अब अगर मैं इस वाले B एंगल को, यानी एंगल ABO को, अगर मैं एंगल ABO को ध्यान दो, अगर इसको मैं X मान लेता हूँ, अगर मैं इस एंगल को X मान लेता हूँ, तो प्यारे बच्चों तब अगर X हो गया तो ये जो बचा हुआ पार्ट है पूरा 90 डिग्री का है। अगर इसको मैंने X मान लिया तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा इसका, जो एंगल OBC होगा, जो एंगल हमारा OBC होगा वो 90 माइनस X हो जाएगा। तो अगर आपने इसको X माना है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 90 माइनस X, ठीक है। साथ साथ प्यारे बच्चों ऐसे ही अब जरा एक चीज़ देखिए अब जरा आप अगर ट्राइंगल AOB में अगर आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं
कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आप ये एंगल ए प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री करोगे तो जो ए की वैल्यू आएगी इन सबको वहाँ भेज दो, तो 180 माइनस 90 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स, यानी ये जो एंगल आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स। सेम अगर इसी प्रकार अगर ट्रायंगल BOC में, अगर ट्रायंगल BOC में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो ना, ट्रायंगल BOC में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो देखो बेटा 90 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस ये एंगल, तो आपका ये एंगल x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं इनमें एंगल कॉमन आ रहे हैं। कैसे? अगर इसमें ये x आ रहा है तो इसमें ये वाला एंगल x है, अगर इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस एक्स है तो इसमें 90 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों को मैं दोनों ट्रायंगल को उठाऊं, यानी कि इन ट्रायंगल OBC, अगर आप ऐसे बोलो ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड इन ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल BOC लिया, ठीक है, जो 90 माइनस एक्स वाला था, तो एंड इन ट्रायंगल हम बात करें AOB, ट्रायंगल AOB, है ना। आपको इस तरह लेना है कि एंगल भी सेम हो। जैसे कि जब मैं ट्रायंगल BOC की बात कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ B लिया है, पहले BOC में मैंने पहले B लिखा है क्योंकि वो 90 माइनस एक्स है। जो ट्रायंगल AOB है, जो AOB वाला ट्रायंगल है उसमें मैंने पहले A लिखा है क्योंकि A 90 माइनस एक्स है। BOC में एंगल O और AOB में भी एंगल O, दोनों का एंगल O 90 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों एक तो आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल BOC में BOC का एंगल O और AOB का एंगल O 90 डिग्री, तो एंगल BOC बराबर एंगल AOB, तो ईच 90 डिग्री है दोनों में। ट्रायंगल BOC का B एंगल और ट्रायंगल AOB का A एंगल दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल OBC और यहाँ लिख सकता हूँ मैं एंगल OAB, क्योंकि जिस एंगल की बात होती है वो बीच में रखना पड़ता है हमें। तो इसका A और इसका B और इसका A, इसका B एंगल और इसका A एंगल दोनों इक्वल है, तो आप ऐसे लिख दो ईच 90 माइनस एक्स, क्या दिक्कत है। और ये सफिशिएंट है। आपको बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर मान लेंगे, क्योंकि तीसरा एंगल अपना आप इक्वल हो जाएगा, यानी ट्रायंगल BOC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AOB के, तो हो जाएगा हमारा एंगल सिमिट्री बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है, चलिए इसको हम फर्स्ट 2 मिनट के लिए मान लो फर्स्ट मान लिया आपने। ठीक है सर, ऐसे ही प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। अब मुझे ये बताना है कि इसमें से हर एक ट्रायंगल आपस सिमिलर हो गए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर भी होगा और सेम इसी प्रकार ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले के सिमिलर होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये काम करेंगे कि ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें, इन ट्रायंगल। अब मान लो मैं इस छोटे को ले रहा हूँ, बड़े को ले रहा हूँ, तो अगर मैं छोटे में ले रहा हूँ कि इन ट्रायंगल BOC एंड इन ट्रायंगल, देखना पड़ेगा हम कैसे ले रहे हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ BOC, मैंने यहाँ BOC लिया, तो जो अगर मैं छोटे ट्रायंगल में BOC ले रहा हूँ तो जो बड़े वाले में भी C कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो दोनों देखो BOC में भी C आ रहा है और जब मैं ABC की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी C आ रहा है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, जो बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूँ उसका मैं C पीछे लूँगा। छोटा ट्रायंगल है उसमें BOC, उसमें O 90 डिग्री का है, तो बड़े वाले में B 90 डिग्री का। तो शायद मुझे इसको ऐसे लेना पड़ेगा ट्रायंगल ABC, क्योंकि जिस प्रकार आप ट्रायंगल लेते हो आपको प्रूव भी उसी प्रकार करना है, क्योंकि यहाँ पर तो साइड का यूज नहीं हो रहा। कभी कभी जब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया जाता है तो उनका हमें साइड का रेशियो भी निकालना पड़ता है, इक्वल दिखाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं फिलहाल। तो ट्रायंगल BOC ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ मैं, तो ट्रायंगल BOC और ABC,
तो बी ओ सी में ओ 90 डिग्री आ रहा है, ए बी सी में बी 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल, इसका एंगल बी ए सी और इसका एंगल ए बी सी, हाँ जी, बी ओ सी, तो ईच 90 डिग्री। आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों का एंगल सी इक्वल आ रहा है, यानी कि हमने बोल दिया सर कि एंगल दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है, तो इसका हम बोल सकते हैं बेटे एंगल ओ सी बी और यहाँ भी एंगल बी सी ए दोनों में कॉमन है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगलों में दो एंगल काफ़ी है, तो ट्रायंगल बी ओ सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, बाय ए सिमिलरिटी हो जाएगा। अब ना क्या कर लो, इतने काफ़ी है, क्यों आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये जो बी ओ सी और ए ओ बी तो आपस में सिमिलर है, मतलब आप एक चीज़ देखो ना, वैसे तीसरा हम क्या करें, तीसरा भी हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो बी ओ सी है ये ए ओ बी के भी सिमिलर है और ये बी ओ सी ए बी सी के भी सिमिलर है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ए ओ बी और ए बी सी भी सिमिलर होंगे। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं हम कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप ये लिख सकते हो कि जो आपका ए बी सी, ये जो ट्रायंगल आपके पास ये वाला ए ओ बी, कि ट्रायंगल ए ओ बी ये भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है जी। तो ये तीसरा बन गया आपका, ये प्रूव हो गया। वैसे अब अगर आप ये जो थोड़ी सी यहाँ पर मैं लेट करके चलाऊँ, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास एक तरीका है। आपके पास तरीका क्या है कि आप एक काम करो बेटा, कि आप एक काम करो कि पहले ही छोटे ट्रायंगल को, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, पहले छोटे ट्रायंगल को, छोटा मतलब जैसे मैंने मान लिया कि पहले आप ऐसे कर दो कि ट्रायंगल ए ओ बी, आप एक ऐसे कर दो ए ओ बी को, पहले ए ओ बी को, जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसको आप सिमिलर कर दो ए बी सी के। अगर आप ए ओ बी को ए बी सी के सिमिलर करोगे तो आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ए है और दोनों में ये 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे आप ये छोटा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है जी, ये जो आपके पास आ रहा है, आप जो भी इसको मान के चलते हो कि सी बी ए है ना, या अगर आप इसको ट्रायंगल को, इस वाले को ए बी सी लेकर चल रहे हो है ना, तो आपको ये लेकर चलना पड़ेगा कि ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है जी, बी ओ सी लेकर चलना पड़ेगा इसको आपको, बी ओ सी। तो ये ट्रायंगल लेकर चलते हो ना बी ओ सी, इसका ए बी सी। तो क्योंकि अगर आप पहले ट्रायंगल ए ओ बी को ए बी सी के सिमिलर प्रूव करते हो और फिर ट्रायंगल बी ओ सी को ए बी सी के सिमिलर प्रूव करते हो, तो इसमें फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको ये 90 माइनस नहीं लेना पड़ेगा। तो आप पहले इसको ए ओ बी को ए बी सी के सिमिलर प्रूव कर दो, फिर बी ओ सी को भी ए बी सी के सिमिलर प्रूव कर दो। अब ये दोनों ट्रायंगल सेम के सिमिलर हैं, तो यानी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको ये तरीका भी, अगर आप ऐसा नहीं करो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस थ्योरम 6.7 हो गया, अब 6.8 करेंगे। देखिए सर, अब जब बात करेंगे थ्योरम 6.8 की, थ्योरम 6.8 को आप आम भाषा में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हो। अगर इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ लिखा हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो कह रहे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो जैसे ये बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। चलिए सर, कह रहे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो पहले आप गिवन लिख दो, जो भी आपको गिवन बनता है लिख दो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये आपने लिख दिया।
उसके बाद ये कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी जो दो साइड बच गए उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि जो ए सी का स्क्वायर होगा वो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। थोड़ा स्कोर में सही से लिखूं इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये गिवन आपके पास, आपने लिखा टू प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको टू प्रूव करना है बेटा, ठीक है। आप थोड़ा सा बेटा इसको प्रूव करने के लिए, अगर इसको प्रूव करना है हमें तो थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, यानी रचना करेंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, एक मान लो लाइन खींचेंगे, इसका नाम ओ है, तो मैंने यहाँ बोल दिया कि सर बी ओ जो है वो बी ओ मैंने परपेंडिकुलर खींचा है ए सी के ऊपर, बी ओ परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब जैसा हमने थ्योरम 6.7 में किया था ना, ऐसे ही थ्योरम 6.8 में करेंगे हम। क्या करना बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप उठाइए प्रूफ और दो ट्रायंगल लीजिए, बस आराम से दो ट्रायंगल लीजिए। जैसे कि प्यारे बच्चों मान के चलो मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी लिया, तो इन ट्रायंगल एक ए बी सी लिया और मैं ले रहा हूँ मान लीजिए ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी और ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी, ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल ओ, दोनों 90 डिग्री का है। इसका पूरा बी 90 डिग्री का है, इसका ये वाला ओ, ए बी सी में बी 90 डिग्री, ए ओ बी में ओ 90 डिग्री। तो यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू में एंगल ए ओ बी, ईच 90 डिग्री, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी की, तो यहाँ पर जो एंगल ए आ रहा है, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए ओ बी की, ट्रायंगल ए ओ बी की, तो ट्रायंगल ए ओ बी में भी एंगल ए आ रहा है, तो दोनों में एंगल ए आ रहा है, तो यानी एंगल ए कॉमन हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए ओ बी, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी हिंदी में इसको ओवेनिस्ट बोलेंगे। अब आपको बताया गया है कि अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो दो एंगल काफ़ी है, तीसरा एंगल अपना बिल्कुल हो जाता है, यानी यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी के, ठीक है सर। तो बाय ए सिमिलरिटी, और आप लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए पार्ट का रेशियो इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान देना कि आपको सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसका ऑर्डर है ठीक है नहीं है, यानी कि जो मैं प्रूव कर रहा हूँ मुझे इसको उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एंगल ए, अगर दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने यहाँ एंगल ए शुरुआत में लिखा है तो यहाँ पे एंगल ए शुरुआत में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हम लोग जानते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल आएगा। अब जब उनका साइड का रेशियो निकालोगे, अगर आपने यहाँ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा और जब साइड का रेशियो निकालोगे तो वहाँ पर ऑर्डर में गड़बड़ी आ जाएगी, अब फिर सवाल हो जाएगा, आप गलत हो जाएगा, फिर तो सवाल गलत होने के चांस हो जाते फिर आपके। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ए बी सी लिखा है, तो ए बी सी, तो पहले ए फिर बी 90 डिग्री का, फिर सी, ऐसे कोई भी। यहाँ पर दोनों में ए पहले क्यों आया कि ए दोनों कॉमन है, दोनों में सेकंड नंबर पे यहाँ पर बी आया, यहाँ ओ आया, क्योंकि बी 90 डिग्री, यहाँ ओ 90 डिग्री है, ठीक है। तो पहले इसका ए बी लिखो, अपोन में इसका ए ओ। हम ये बोल सकते हैं कि देन हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, यानी ए बी अपोन में ए ओ बराबर बी सी
अपॉन में ओ बी बराबर ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, यहां पर आप उसको पकड़िए, उस चीज को पकड़िए जो आपको दो बार दिख रहा है। जैसे यहां भी ए बी अपॉन ए ओ, यहां भी ए बी आ रहा है, यहां भी ए बी आ रहा है, तो उसी को लिखो, यानी ए बी अपॉन में ए ओ बराबर यहां पर ए सी अपॉन में ए बी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए बी को मल्टीप्लाई करिए ए बी से, और यहाँ ए ओ को मल्टीप्लाई कीजिए ए सी से। तो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ए ओ इंटू ए सी। इसी मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ लिख दो प्यारे बच्चों, सिमिलरली इसी प्रकार जो हमारा ना ये छोटा ट्रायंगल है वो बड़े के सिमिलर हो जाएगा। यानी छोटा मतलब प्यारे बच्चों, जैसे हम ये किया ना, जैसे हमने ये सिमिलर प्रूव किया, ये वाला भी हो जाएगा। यानी कैसे बोल सकता हूँ मैं, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल बी ओ सी के, ट्रायंगल बी ओ सी के। देखते रहो प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसे यहाँ पर बी तो यहाँ पर ओ, तो क्योंकि ए बी सी का एंगल भी 90 डिग्री का है और बी ओ सी का एंगल भी 90 डिग्री का है। दोनों में सी आ रहा है, दोनों में सी कॉमन आ रहा है, ए बी सी में भी सी, बी ओ सी में भी सी, तो दोनों का सी लास्ट में लिखा मैंने। तो ऐसे ही तो मैंने यहाँ लिख दिया सेम, मैंने इसी प्रकार लिख दिया मैंने, तो बाई ए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देंगे बेटा, देन इसमें ए बी, इसमें बी ओ, इसमें बी सी, इसमें ओ सी, इसमें ए सी, इसमें बी सी। देखो बेटा, आप उस चीज़ को ढूंढो जो दो बार आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी सी आ रहा है, यहाँ पे बी सी आ रहा है, दो बार आ रहा है, इसी को लिखो। यानी बी सी अपॉन में ओ सी और इसका ए सी अपॉन में बी सी, और बी सी को बी सी मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू बी सी, और यहाँ पर ओ सी को ए से मल्टीप्लाई करो। तो बी सी इंटू बी सी करोगे, बी सी स्क्वायर, ओ सी, ये हो जाएगा ओ सी इंटू ए सी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर में जोड़े बी सी स्क्वायर, अगर हम ए बी स्क्वायर में जोड़े बी सी स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड है ए ओ इंटू ए सी, अगर हम ए ओ इंटू ए सी में ऐड करते हैं ओ सी इंटू ए सी, ओ सी इंटू ए सी। देखिए प्यारे बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है सर, दोनों में क्या मुझे ए सी कॉमन लेना है। ठीक है, दोनों में ए सी कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा ए ओ और यहाँ बचेगा ओ सी। यहाँ मैंने क्या किया बेटा, मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड ऐड किया है ए ओ इंटू ए सी प्लस ओ सी इंटू ए सी। ठीक है सर, तो प्यारे बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर क्या किया मैंने सर, दोनों में ए सी आ रहा है, ए सी कॉमन ले लिया, ए सी ऐसे लिख दिया सर। ए ओ में ए ओ प्लस ओ सी, तो अगर आप ए ओ में जोड़ोगे ओ सी तो पूरा ए सी आ जाएगा, पूरा ए सी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है जी, तो ए ओ में जोड़ा ओ सी, ए सी आया, ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर। देखो बेटा, यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये हमें चाहिए था। ठीक है, ये हमारा हो गया।